क्या समझते हैं आप जिस तरह से कि मियां नवाज शरीफ को लग रहा है इस वक्त देखने में कि रिलीफ मिल सकता है, क्लीन चिट मिल सकती है और उनके वारंट भी मुअत्तल कर दिए गए हैं, तो आप कानून के नुक्ता नज़र से क्या कैपेसिटी देख रहे हैं, क्या रिलीफ देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ के लिए? देखिए, आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल दी है, ये एक एक्सपेक्टेड फ़ैसला था। उसकी वजह यह है कि कुछ सालों से जो हमारी अदालतें हैं वो प्रोटेक्टिव बेल में फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं और विद टाइम अब प्रोटेक्टिव बेल को एक्सेस टू जस्टिस का एक पार्ट बनाकर फंडामेंटल राइट कह दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि अगर एक्यूज पर्सन इज़ विलिंग टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट तो उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए अपॉन हिज अराइवल और अपॉन हिज वेयर अबाउट्स बीइंग नोन। तो ये आज का जो फैसला था वो एक्सपेक्टेड था कि अदालतें जो है प्रोटेक्टिव बेल दे देंगी, लेकिन इसको ये समझना कि अब मियां नवाज शरीफ के लीगल चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, मेरे ख्याल में ये एक एग्जैजरेशन होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, प्रोटेक्टिव बेल में आप मेरिट्स के ऊपर तो फैसला नहीं होता, ना अदालतें जो है वो मेरिट्स के ऊपर जाती हैं। प्रोटेक्टिव बेल में तो इतनी सी बात आपने क्लियर करनी होती है कि जो अक्यूज्ड है वो सरेंडर करना चाहता है और सरेंडर करेगा, और अगर दूसरी पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी ना ले तो इट बिकम्स लाइक अ वेरी इजी स्टेप। और वही आज हुआ कि नैब के ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई और नैब से जजेस जो हैं वो दीगर बाय दीगर पूछते रहे, कहते रहे कि आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है या पुराना स्टांस आपका क्यों चेंज हो गया है। तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन असल चैलेंज जो अब आने वाला है वो ये है कि जब मियां साहब पाकिस्तान आएंगे देन ही विल हैव टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट एंड उनको बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब बेल अप्लाई करेंगे तो जब अदालतें मेरिट्स के ऊपर जाएंगी और उसमें फिर बहुत से कुछ चैलेंजेस हैं, स्पेशली जो चैलेंज के 4 वीक्स की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 4 वीक्स के लिए वो बाहर गए और फिर वापस ना आए, तो वो एक चैलेंज आएगा जो मियां साहब की लीगल टीम को रिजॉल्व करना होगा। आज का जो फैसला था वो एक रिलीफ जरूर है अदालतों से, लेकिन एक्सपेक्टेड रिलीफ है। सही। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एहतसाब अदालत के जज ने मियां नवाज शरीफ के केस का रिकॉर्ड भी तलब किया है और 24 अक्टूबर को इसकी समाअत भी होगी। अगर 24 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो फिर क्या कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में मियां साहब 24 को बिल्कुल अपीयर होंगे। इस वक्त मियां साहब जो है वो एक एनिमोसिटी क्रिएट नहीं करना चाहेंगे अदालतों के साथ, क्योंकि उनको बेल या प्रोटेक्टिव बेल इसी बात पे मिल रही है कि वो अदालतों के साथ कोऑपरेट करेंगे, वो हर पेशी पे अपीयरेंस देंगे, वो अपने लीगल जो डिफेंस है उसको प्रॉपरली आगे लेकर आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो 24 को इस इतनी इंपॉर्टेंट हेयरिंग को स्किप करेंगे, और ना ही मुझे लगता है कि मियां साहब की जो लीगल टीम है वो उनको ये एडवाइस कर रही होगी, बिकॉज ये जो एडवाइस है ये फिर उनके बाद में उनको एक बड़ा चैलेंज भी साबित हो सकता है, उनके वारंट्स फिर से इशू हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मियां साहब जो है वो 24 को या किसी भी हेयरिंग को स्किप करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत एक्सट्रीम रीजन हो, बट जस्ट बिकॉज वो अदालत जाना नहीं चाहते उस वजह से वो स्किप करें, मुझे नहीं लगता कि ना तो वो उनको करना चाहिए और ना उनकी लीगल टीम को कभी ये एडवाइस करनी चाहिए उनको। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा याया साहब के मियां नवाज शरीफ कानूनी तौर पर आप क्या इसमें उनके लिए स्पेस देखते हैं कि क्या मियां नवाज शरीफ सजाओं के खिलाफ दोबारा अपीलें दायर करने का हक रखते हैं? कानूनी तौर पर उनका हक हासिल है? देखिए, कानूनी तौर तरीके से जो एवन फील्ड का केस है उस केस के अंदर अब मियां साहब के पास एक स्पेस है। उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एक्विटल हुई है, और जो एक्विटल का ऑर्डर था उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी भी थी जो मियां नवाज शरीफ के केस पे भी अप्लाई होती है। तो वो जो है वहाँ पर मेरे ख्याल में बेल मिलना तो बहुत ही आसान है, और उस केस के जब अपील जो फाइल हुई हुई है उसमें भी मुझे लगता है कि जो अदालत है उनको उनका एक माइंड जो है वो टूवर्ड्स वो ये नहीं कहे, आप कुछ कह नहीं सकते अदालत के फैसले के बारे में, बट जरूर आप ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस है वो फेवर करती हैं मियां साहब को। जो इम्पोर्टेंट जो केस है वो तोशा खाना का केस है, बिकॉज उस केस के अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर चलान फाइल हो रहा था, वो हिल मेटल का जो केस है। तो एवन फील्ड में उनके पास जरूर नजर आती है एक स्पेस, और फ्लैगशिप के अंदर वो उनका एक्विटल था, उसमें नैब ने अपील फाइल की हुई थी, उसके अंदर भी अदालत ने नैब को ऑर्डर किया हुआ था कि वो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जमा करवाए मियां साहब के। नैब ने आज तक वो कंप्लाई नहीं किया। तो इन दोनों केसेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि मियां साहब पे बड़े चैलेंजेस हैं। एक हिल मेटल का केस है, एक तोशा खाना का है। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब से जब से नैब की अमेंडमेंट्स जो हैं वो अब स्ट्राइक डाउन हो गई हैं, तो 2-3 ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग हैं नैब के सामने, जो अभी उसके ऊपर भी बातचीत शुरू होगी। जैसे कि उसके अंदर एक रायवंड लैंड का केस है, चौधरी शुगर मिल्स का केस है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में वो कन्वर्ट हो चुकी हुई है। तो वहां पे भी देखना है कि नैब का रद्द अमल उस पे क्या आता है, उन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज में क्या आता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया याया फरीदी, आप हमें कानून में अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।